जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। अक्षय तृतीया का व्रत, जो कि हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को मनाया जाता है। इस दिन को, जो कि बड़ा ही पवित्र माना गया है, अक्षय तृतीया तिथि के दिन इस दिन गंगा स्नान करना, होम, जप, तप, दान, स्नान आदि से प्राप्त होने वाले पुण्य अक्षय रहते हैं। इसी कारण इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया पड़ा। इस दिन भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, अतः इसे परशुराम तीज भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान का भारी महत्व माना गया है। जो मनुष्य इस दिन गंगा में स्नान करते हैं वह निश्चय ही सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन प्रातः काल घड़ा, पंखा, चावल, दाल, नमक, घी, चीनी, साग, इमली, फल, वस्त्र और दक्षिणा ब्राह्मणों को देनी चाहिए। इस दिन श्री बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर मिश्री और भींगी हुई चने की दाल का भोग लगावे, तुलसी दल चढ़ावे और भगवान की श्रद्धा व भक्ति पूर्वक पूजा करके आरती करे। इस दिन खास करके 3 पर्व विशेष मनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि के दिन इस दिन नर नारायण, परशुराम और भगवान हयग्रीव अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। और इस दिन, जो कि त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन अगर सोमवार दिन प्राप्त हो या रोहिणी नक्षत्र प्राप्त हो तो इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन सुबह गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण आदि का पूजन करना चाहिए। पंचोपचार या खूटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल से स्नान करानी चाहिए, पंचामृत से स्नान करानी चाहिए, फिर शुद्ध जल से स्नान करानी चाहिए। सुगंधित पुष्पमाला भगवान को पहनानी चाहिए और धूप दीप दिखा करके नैवेद्य में, जो कि भगवान नर नारायण के निमित्त सेके हुए जौ या गेहूं का सत्तू, भगवान परशुराम के निमित्त कोमल ककड़ी और भगवान हयग्रीव के निमित्त भीगी हुई चने की दाल अर्पण करे। बन सके तो उपवास तथा समुद्र स्नान या गंगा स्नान करे और जौ, गेहूं, चने, सत्तू, दही, चावल, ईख के रस और दूध के बने हुए खाद्य पदार्थ, खांड, मावा, मिठाई आदि तथा स्वर्ण एवं जल पूर्ण कलश, धर्मघट, अन्न, सब प्रकार के रस और ग्रीष्म ऋतु के उपयोगी वस्तुओं का दान करे तथा पितृ श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन भी करावे। यह सब यथाशक्ति करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप विशेष प्रकार से अक्षय तृतीया तिथि के शुभ मुहूर्त पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। अगर आप अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, भूमिदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान परशुराम की जय, नर नारायण भगवान की जय, भगवान हयग्रीव की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कृपा करके अक्षय तृतीया का महात्म्य आप मुझसे वर्णन कीजिए, इससे सुनने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, सुनो, यह परम पुण्यमयी तिथि है। इस दिन दोपहर से पहले स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और दानादि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। इस दिन से सतयुग का प्रारंभ होता है, इसलिए यह युगादि तृतीया के नाम से भी प्रसिद्ध है। हे युधिष्ठिर,
प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन, सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला वैश्य था। कुटुंब परिवार बहुत बड़ा था, जिसके कारण वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से वैशाख शुक्ल तृतीया के महात्म्य में सुना कि इस दिन किए हुए दान, जप, हवन आदि से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। उसने अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल गंगा जी के पावन जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का पूजन किया। फिर उसने गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, स्वर्ण, वस्त्र आदि दिव्य वस्तुओं का भक्ति पूर्वक दान किया। स्त्री के बार बार मना करने तथा कुटुंबी जनों से चिंतित और बुढ़ापे के कारण अनेक रोग से पीड़ित होने के बाद भी वह अपने धर्म कर्म से विमुख नहीं हुआ। यह सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य प्रभाव था। इस प्रकार से जो भी अक्षय तृतीया तिथि के दिन इस दिन गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप सब विशेष प्रकार से वैशाख मास के महात्म्य के बारे में जानना चाहते हो, वैशाख मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो, तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे, जो कि प्रत्येक दिन एक एक अध्याय अपलोड हो रहा है, आप सभी कथा को श्रवण कर सकते हैं और वैशाख मास के महात्म्य के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख के महीने में किन कार्यों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप इस दिन इन सभी नियमों के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन गंगा स्नान करे, दान पुण्यों का कार्य करे, अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे, भगवान नर नारायण का पूजन करे, भगवान हयग्रीव का पूजन करे, भगवान परशुराम का पूजन करे। अगर इस दिन आप किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करते हैं, पूजन आदि का कार्य करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इसका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।